तो नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एक जादुई कलश और रामू मजदूर की कहानी। सालों पहले रामपुर नगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले रामू के भी अपने खेत थे, लेकिन उसके माता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से माता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच में रामू सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। रामू के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा कलश निकला। कलश देखकर रामू दुखी हो गया। रामू के मन में हुआ कि ये गहने होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर भी जाती। फिर रामू ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। रामू ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस कलश में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद रामू अपनी कुदाल उठाने के लिए उस कलश के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही रामू हैरान हो गया। उस कलश के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस कलश में फेंक दिया। एक टोकरी भी कलश के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियों में बदल गई। ये सब देखकर रामू खुश हो गया और उस जादुई कलश को अपने घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते रामू के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने माता का इलाज भी करवाया। एक दिन रामू ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी कलश में डाल दिया। वह गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे रामू अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करनी भी छोड़ दिया। रामू को अमीर होते देख जमींदार सोहनलाल को रामू पर शक हुआ। वो सीधे रामू के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई कलश के बारे में पता चला। उसने रामू से पूछा, तुमने यह कलश कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज़ में रामू बोला, साहब, ये कलश मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह कलश जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। रामू ने जादुई कलश ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार सोहनलाल ने उसकी एक नहीं सुनी। वह ज़बरदस्ती अपने साथ वह जादुई कलश लेकर चला गया। जमींदार ने भी रामू की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस कलश में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर रामपुर नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई कलश की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो कलश राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई कलश के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर राजा खुद उस कलश के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस कलश से बहुत सारे राजा निकल आए। कलश से निकला हर राजा बोलता, मैं रामपुर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई कलश ने बनाया है। ऐसे ही चलते रहा और सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई कलश भी टूट गया। जादुई कलश के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर रामू और जमींदार सोहनलाल ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई कलश का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें
और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।